ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। बिलासपुर में नियमों की अनदेखी का एक और मामला सामने आया है। सरकंडा कोनी मार्ग पर देर रात कुछ युवक युवतियों द्वारा बीच सड़क पर केक काटने और आतिशबाजी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद शहर में कानून व्यवस्था और निगरानी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कई वाहन सड़क के बीच खड़े कर जन्मदिन मनाया जा रहा है। केक काटने के साथ साथ जमकर आतिशबाजी की जा रही है, जिससे यातायात प्रभावित होने के साथ साथ आम लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती नजर आई। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने न तो यातायात नियमों का पालन किया और न ही सार्वजनिक सुरक्षा का ध्यान रखा। गौरतलब है कि सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग और सड़क पर जश्न मनाने जैसी घटनाओं को लेकर हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किए थे। इसके बाद आईजी और एसएसपी स्तर से भी शहर में निगरानी बढ़ाने और ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। लेकिन इसके बावजूद कोनी थाना क्षेत्र में इस तरह की घटना सामने आना प्रशासनिक सख्ती पर सवाल खड़े कर रहा है। स्थानीय लोगों को कहना है कि सरकंडा कोनी मार्ग पर देर रात असामाजिक गतिविधियां बढ़ती जा रही है और पहले भी मारपीट व लूटपाट की घटनाएं हो चुकी है। रायपुर की राजधानी में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। विधानसभा थाना क्षेत्र में धान से लदा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर एक कार के ऊपर पलट गया। हादसे में कार सवार पति पत्नी और ड्राइवर की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 66 वर्षीय राजकुमार शर्मा और उनकी पत्नी पद्मा शर्मा निवासी बलौदा बाजार के रूप में हुई है। वहीं कैब ड्राइवर का नाम प्रवीण बताया गया है। जानकारी के अनुसार राजकुमार शर्मा 10 फरवरी से एमएमआई अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। रविवार शाम अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उनका बेटा ऑनलाइन कैब बुक कर दंपति को घर भेज रहा था। दंपति तिल्दा स्थित अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान पुरानी विधानसभा के पास नरदहा में अचानक ट्रक पलट गया और पूरी कार उसके नीचे दब गई। हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति पत्नी वाहन में फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों ने भी दम तोड़ दिया। बिलासपुर रेल मंडल में सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा क्यूआर कोड आधारित बीट सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिससे रेलवे परिक्षेत्र में निगरानी अब तकनीक के सहारे और मजबूत होगी। अधिकारियों का कहना है कि तकनीक के इस्तेमाल से सुरक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और तत्परता दोनों आएगी। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त सौरभ कुमार ने बताया कि रेलवे की जमीन पर अवैध दुकान लगाने, कब्जा करने या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए कानूनी प्रावधानों का पालन कराया जाएगा। बीट सिस्टम में हमने क्यूआर कोड बीट सिस्टम बना रहे हैं कॉलोनीज के लिए, जहाँ पे हमारी एक स्पेशल पेट्रोल टीम बन रही है। वो पेट्रोल टीम जाएगी और वो क्यूआर कोड बीट सिस्टम को स्कैन करेगी, तो ऑटोमेटिक टाइम एंड लोकेशन का स्टैम्प के साथ हमारे डैशबोर्ड पर अपडेट हो जाएगा कि कौन सा आदमी कितने बजे कहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहा है। उससे ये भी हम इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे जो जवानों की जो तत्परता है उसको हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि वो रेगुलर हो। नई प्रणाली के तहत रेल मंडल के सभी चिन्हित बेट पॉइंट पर क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। गश्त के दौरान आरपीएफ की टीम इन कोड्स को स्कैन करेगी, जिससे पेट्रोलिंग का समय और लोकेशन स्वतः सिस्टम में दर्ज हो जाएगी और हर गतिविधि का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा। रेलवे कॉलोनियों में लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए विशेष बाइक पेट्रोलिंग टीम भी गठित हो गई है। यह टीम संवेदनशील इलाकों में नियमित गश्त कर संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करेगी, जिससे कॉलोनी वासियों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ेगा। पहले हमने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से सर्वे करने के लिए बोला है कि ये रेलवे का एरिया कहाँ तक है। कम से कम हमारी जिम्मेदारी फिक्स हो कि इस एरिया की जिम्मेदारी आपकी है, तो रेलवे का जो एरिया है उसमें कुछ गतिविधियां ना हो। तो इंजीनियरिंग विभाग से हमने एक समन्वय करके एक सर्वे टीम बनाया है और वो टीम अभी डिसाइड करेगी कि कहाँ तक डिमार्केट करेगी बाउंड्री, यहाँ तक रेलवे एरिया, उसके बाहर रेलवे एरिया नहीं। तो हमेशा वो कंफ्यूजन रहता है कि हमें कहाँ तक ऑपरेट करके इनको कहाँ तक भगाना है। और उन एरियाज में भी हम जो एक क्यूआर कोड बीट सिस्टम जो बता रहे हैं उन एरियाज में भी लगाने वाले हैं, ताकि कोई हमारा जवान या अधिकारी वहां विजिट करके पेट्रोलिंग किया है कि नहीं। इसके साथ ही रेलवे सीमा को स्पष्ट करने के लिए इंजीनियरिंग विभाग के अनुसार संयुक्त सर्वे कराया जा रहा है। अधिकारियों ने साफ किया है कि चिन्हांकन के बाद निर्धारित सीमा के भीतर किसी भी तरह की अवैध गतिविधि या अतिक्रमण का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था को लगातार और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कतियापारा में एक युवक ने खुद को आग लगाकर जान देने की कोशिश की। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल उसे बचाने की कोशिश की। प्रत्यक्षदर्शियों ने आग की लपटें देख तुरंत मौके पर पहुंचकर किसी तरह आग बुझाई और घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। समय रहते मदद मिलने से उसकी जान बच सकी। हालांकि वह गंभीर रूप से झुलस गया है। घायल युवक की पहचान अभय पांडे के रूप में हुई है। उसे इलाज के लिए सिम्स में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उसकी स्थिति पर नजर रखे हुए है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार युवक ने अज्ञात कारणों से ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाई। शुरुआती तौर पर मानसिक तनाव और पारिवारिक विवाद की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। घटना के समय युवक के नशे में होने की भी चर्चा सामने आ रही है। इस पहलू को लेकर भी पुलिस जांच कर रही है, ताकि घटना की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सके। सिटी कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तिफरा स्थित नगर निगम जोन क्रमांक 2 में बैनर पोस्टर हटाने की कार्रवाई को लेकर प्रशासन पर भेदभाव के आरोप लगे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण बिलासपुर के प्रतिनिधियों ने जोन आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि निगम प्रशासन राजनीतिक दलों के साथ समान व्यवहार नहीं कर रहा है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के बैनर पोस्टर कई दिनों तक सार्वजनिक स्थानों पर लगे रहते हैं, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैनर उसी दिन हटाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के महामंत्री अमित यादव सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार सामग्री लगाने से संबंधित नियम सभी राजनीतिक दलों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। उनका कहना है कि चयनात्मक कार्रवाई से प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था की भावना को ठेस पहुंचती है। कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि नगर निगम बिलासपुर भविष्य में किसी भी दल के साथ भेदभाव न करे और नियमों का समान पालन सुनिश्चित करे। आज हम लोग जोन कमिश्नर तिफरा आए हैं, जो कि 2 दिन पूर्व 19 तारीख को आदरणीय देवेंद्र यादव जी का जन्मदिन था। उस दिन हमारा बैनर पोस्टर जो लगा था उसी दिन सेम डे ही निकाल दिया गया है यहाँ के जोन कमिश्नर के आदेश पर। और इसके पूर्व इस क्षेत्र के बड़े नेता का भी जन्मदिन था। 15 दिन तक वो बैनर पोस्टर लगा रहा। आज तक निगम प्रशासन यहाँ से कुछ नहीं की। और हम ये चाहते हैं, आज हम लोग कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरा ज्ञापन देने आए हैं यहाँ की आने वाले समय में ये प्रशासन में जो बैठे हैं जोन कमिश्नर या जो निगम के जो भी प्रशासनिक अधिकारी, उनको चेतावनी देने आए हैं कि आप लोग एक दायरे में रह के काम करिए। भाजपा कांग्रेस जिस पर भी सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये जो शासन प्रशासन है दोनों अभी भेदभाव कर रही है, चाहे पार्षद हो चाहे कार्यकर्ता हो कांग्रेस पार्टी के साथ में। और ये अभी जो बैनर पोस्टर वाली बात है वो तो है ही, साथ में काम को भी लेकर ये जो अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं ना सही रिस्पॉन्स करते हैं। और रही बैनर पोस्टर की बात, वो तो एक दिन अगर लगा है तो तुरंत शाम को निकल जाता है। और अभी भी देखेंगे बड़े नेता का जो पोस्टर है बड़े बड़े होर्डिंग्स में लगा है, उसे ना उसका कोई किराया वसूला जा रहा है ना कुछ नहीं, और ऐसे लगा हुआ है वो। बिलासपुर में श्री राम लला दर्शन यात्रा समिति और समाज सेवी प्रवीण झा द्वारा लगातार तीसरे वर्ष 1008 श्रद्धालुओं को निःशुल्क अयोध्या दर्शन कराने की घोषणा की गई है। इस संबंध में बिलासपुर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया गया कि रामनवमी के अवसर पर भक्तों को राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। समिति ने कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़ी यह पहल हर वर्ष की तरह इस बार भी बड़े स्तर पर आयोजित की जाएगी। यात्रा के लिए पंजीयन प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए 2 पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड अनिवार्य होंगे। समिति ने स्पष्ट किया है कि एक परिवार से अधिकतम 2 सदस्य ही यात्रा में शामिल हो सकेंगे, ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को अवसर मिल सके। पंजीयन पुलिस ग्राउंड कैंपस में किया जाएगा और यात्रा अंबिकापुर मार्ग से प्रयागराज होते हुए अयोध्या पहुंचेगी। समिति के अनुसार दर्शन के बाद उसी रात बसों से वापसी की व्यवस्था रहेगी। पूरी यात्रा निःशुल्क होगी, जिसमें भोजन और ठहरने की सुविधा शामिल है। प्रवीण झा ने कहा कि उनका उद्देश्य अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन का अवसर प्रदान करना है। इस धार्मिक और सामाजिक पहल को लेकर शहरवासियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लगातार ये तीसरे वर्ष हम लोग अयोध्या यात्रा श्री राम जी के ननिहाल से उनके जन्मदिन मनाने जाएंगे। 1008 लोग जाएंगे। उसका विधिवत जो है 1 तारीख को रजिस्ट्रेशन चालू होगा। पहला सीट जो है हम लोग हनुमान जी को देते हैं, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से ही यात्रा संभव हो पाता है। तो हमारे साथ चलते हैं हनुमान जी। और 1008 लोगों को लेके जाएंगे हम। और सब लोगों के प्रयास से 2 साल का अनुभव बहुत अच्छा रहा। इस बार भी सोचते हैं अच्छा ही होगा अनुभव हम लोगों का। करीब 25 बसें जाएगी और 16 कारें जाएगी।
गिरौदपुरी मेले के प्रथम दिवस वार्ड क्रमांक 29 तारबहार से श्रद्धालुओं का जत्था गुरु दर्शन के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालुओं को लेकर 2 बसें पवित्र तीर्थ स्थल के लिए प्रस्थान की। यह धार्मिक यात्रा नगर विधायक अमर अग्रवाल और महापौर पूजा विधानी के सहयोग से आयोजित की गई, जिसे लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल रहा। जोन क्रमांक 4 के अध्यक्ष गणेश रजक ने बसों को हरी झंडे दिखाकर श्रद्धालुओं को रवाना किया और सभी की मंगलमय यात्रा की कामना की। इस अवसर पर मनीष गुप्ता, अयोध्या डहरिया, डीएनजी अजय रजक, गीता ढीरे, तेजराम रात्रे, अभिषेक राज, सुनीता राज, नीरज निर्मलकर, ममता मिश्रा, कल्पना जी और संध्या चौधरी सहित वार्ड के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा और सफल गुरु दर्शन की कामना करते हुए इसे श्रद्धा और आस्था का उत्सव बताया। बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के ग्राम सकर्रा में शासकीय सैनिक स्कूल की स्थापना का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ के दूसरे सैनिक स्कूल के लिए 10 एकड़ जमीन का चयन किया गया है, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्साह और गर्व का माहौल है। स्कूल स्थापना की खबर मिलते ही गांव में जश्न जैसा वातावरण बन गया और ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर संजय अग्रवाल का माला पहनाकर स्वागत किया। ग्रामीणों का कहना है कि सैनिक स्कूल खुलने से अब क्षेत्र के प्रतिभावान बच्चों को सेना में अधिकारी बनने का सपना पूरा करने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। सकर्रा गांव अब भविष्य के सैन्य अधिकारियों की नर्सरी के रूप में पहचाना जाएगा। यहां विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र सेवा की भावना का प्रशिक्षण मिलेगा। स्कूल की स्थापना से क्षेत्र के विकास की उम्मीद भी बढ़ गई है। ग्रामीणों का मानना है कि बेहतर सड़क, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा, जिससे गाँव की तस्वीर बदलेगी। सैनिक स्कूल मुझे लग रहा है कि काफी जिलों में अभी खोले जाने का भारत सरकार ने निर्णय लिया है, तो उसी निर्णय के परिप्रेक्ष्य में बिलासपुर जिले का भी चयन हुआ है और बिलासपुर जिले के लिए हम लोग जमीन कई जगह ढूंढे हैं, तो उसमें एक जगह जमीन हमें अच्छी मिली है। इसका प्रपोजल हम लोग भेज रहे हैं। बिलासपुर विकासखंड कोटा के ग्राम बानाबेल केंदा रोड में रविवार को ग्राम विकास गतिविधि के सामाजिक आयाम के अंतर्गत 40 ग्रामों की रामायण समितियों का भव्य महासम्मेलन आयोजित किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में राम भक्तों की सहभागिता रही। सम्मेलन का वातावरण राम भजन, कीर्तन और भक्तिमय प्रस्तुतियों से पूरी तरह राममय हो गया। कार्यक्रम के समापन पर सहभोज का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी ग्रामों से आए श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए विभाग संयोजक ग्राम विकास रोहित भांगे ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य ग्राम स्तर पर धार्मिक एवं सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर एक अज्ञात दानदाता द्वारा 101 बड़ी प्रतियों में रामचरितमानस का दान किया गया, जिसे विभिन्न ग्राम समितियों को भेंट किया गया। आयोजन को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल रहा और इसे ग्राम संगठन एवं धार्मिक जागरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नेहरू चौक पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया। यह प्रदर्शन दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट के दौरान कांग्रेस की युवा विंग की कथित हरकत के विरोध में किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जिलाध्यक्ष गायत्री साहू ने कहा कि AI इम्पैक्ट समिट जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह की गतिविधि राष्ट्र की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे देश की छवि को नुकसान पहुंचता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अपमान हुआ है। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए इस घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित में हमेशा प्रतिबद्ध रही है। उनका कहना था कि ऐसे कृत्य भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश है, जिन्हें किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष मोहित जायसवाल भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस द्वारा किया गया प्रदर्शन दुर्भाग्यपूर्ण है और पार्टी इसकी कड़ी आलोचना करती है। प्रदर्शन के दौरान नेहरू चौक पर कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण रहा। हालांकि पुलिस की मौजूदगी में स्थिति नियंत्रण में रही। भाजपा नेताओं ने साफ कहा है कि राष्ट्र सम्मान से जुड़े मुद्दों पर वे सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज कराते रहेंगे। मोर्चा की बहनें यहाँ उपस्थित हुई हैं कांग्रेसियों के खिलाफ यहाँ धरना प्रदर्शन में, क्योंकि उन्होंने AI सबमिशन जो किया है, करोड़ों लाखों युवाओं को जो बेरोजगार किया है, आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट का उन्होंने लाकर यहाँ लागू किया है और यहाँ जो हमारे कृषक भाई हैं उन सबको बेरोजगार किया है। उनके खिलाफ हम लोग सब महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हुई हैं। भारत की एकता और अखंडता को जो उन्होंने ठेस पहुंचाया है, तो आज हम सभी महिलाएं यहाँ पर मैदान में उतरे हैं कि आज हम उनका कसकर विरोध करेंगे और ये पुतला दहन करेंगे। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो यह थी इस बुलेटिन खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।